नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे मैंने कुछ वीडियोस दिए थे और मैं पहला एस्ट्रोलॉजर था जिसने कहा था कि वो अभी भी जिंदा हैं और लोगों ने बोला कि 122-123 साल की उम्र में आदमी कहाँ जिंदा रह सकता है। फिर मैंने लोगों को बताया था कि जो क्रिया योगी होते हैं वो उनकी आयु कितनी लंबी होती है और क्रिया योग में भी यदि शरीरधारी त्रिशरीरधारी क्रिया योगी है तो वो अपने 3 रूप बना सकता है, 2 रूप बना सकता है और इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में अपने वीडियोस में चर्चा की थी और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि अभी जो जिनको मैं जानता हूँ उनकी उम्र कितनी है। मैंने कुछ जिक्र किया था देवराहा बाबा के बारे में भी कि 927 साल तक वो रहे और चूँकि मेरे को बहुत से संतों ने बोला कि उम्र मत बताइएगा, उम्र मत बताइएगा, तो फिर बाद में मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ कि उम्र नहीं बताना चाहिए था। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है। तो उसके पीछे एक बहुत ही कई घटनाएं थी और उन घटनाओं का मैंने पिछले वीडियोस में बताया है उनके बारे में। सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब मैं अभी उड़ीसा के दौरे पे था, घूमने गया था और भविष्य मालिका पे मैं शोध कर रहा था। शोध करना इतना आसान नहीं है, आप पूरा जीवन लगा दोगे नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। 1,85,000 से ज़्यादा ग्रंथ पढ़ना और उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। कभी लगता है कि बिल्कुल ये कॉमिक्स मायाजाल जैसा इंद्रजाल होता था, मायाजाल ऐसा कुछ इस टाइप की जो कॉमिक्स होते थे, मुझे लगता था कि ये कॉमिक्स जैसा है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य है और कोविड के बाद से वो प्रूफ होना शुरू हो गया। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि भविष्य मालिका में लोगों के नाम अंकित हैं कि इस जन्म में वो जो आदमी है वो पिछले जन्म में क्या था, मतलब 5,000 साल पहले। मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था और जब कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा था तो क्या 5,000 साल तक के लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। बाद में जब मैं ब्रह्मा कुमारी में गया और ब्रह्मा कुमारी में मैंने वहाँ पे काफ़ी योग सीखा, राजयोग सीखा और बहुत सी बहनों से चर्चा करी, तब एक कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया कि युग जो है वो 4 युग होते हैं और 4 युग जो होते हैं वो 20,000 साल के होते हैं। जो सबसे रहस्यमय बात थी वो ये थी कि तृतीय विश्व युद्ध जब होगा उसमें साफ लिखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस युद्ध में अपना योगदान देंगे, मतलब वो अपनी साधना से आएंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मालिका में नेताजी सुभाष चंद्र का बोस नाम लिखा हुआ है और जब उनका नाम लिखा हुआ तो मतलब ये हुआ कि अच्युतानंद जी को जो आपके पंच सखा हैं उनको ये मालूम था कि 1897 में ये व्यक्ति इस नाम से पैदा होगा और इसका एक लंबा जीवन होगा, एक क्रिया योगी होगा, लंबा जीवन जिएगा और द्वितीय विश्व युद्ध बाद में तृतीय विश्व युद्ध में अपना योगदान देगा। तो ये सब पहले से लिखा गया हुआ है। तो जब मैंने इसको पढ़ा और इसी बीच में मेरे बहुत से फॉलोअर जो बंगाल के हैं और अक्सर मुझे मेल करते हैं, जानना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब आएंगे। तो जो मेरा जो रिसर्च था, जब मैंने बोला था कि नेताजी जिंदा हैं और मैंने कुछ तथ्य दिए थे, बहुत सी बातें हमने उसको दबा दी थी। अब जबकि बिसात बीत चुकी है और भविष्य मालिका में इस चीज़ का विवरण है, तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से अभी भी जो पुराने लोग हैं जो नेताजी के साथ थे। कुछ सज्जनों के मेरे पास फ़ोन आए जो 1985 तक उनके साथ थे। बाद में जब वो अयोध्या से लापता हुए, इसके बाद से, हालांकि उन्होंने मुझे बताया उन लोगों ने कि
जाने से पहले नेताजी ने उन सब लोगों को विदा कर दिया था कि आप लोग जाओ और जब वक्त आएगा तब मिलेंगे। ये एक योगी पुरुष की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे भविष्य मालिका में जब मैंने उनका नाम देखा और ये था कि भविष्य मालिका में कि वो आएंगे तृतीय विश्व युद्ध में, तो तृतीय विश्व युद्ध तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 2020 से मैं कोविड से के साथ ही उसको मान रहा हूँ, और बाद में आपका यूक्रेन का वॉर, और अभी स्थितियाँ वैसी ही चल रही हैं, आगे स्थितियाँ बहुत ख़राब होंगी। तो मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि वो कब आएंगे, जबकि मैंने 2023 का समय बताया हुआ था। 2023 शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से अब उनके आने का वक्त जो है धीरे धीरे बहुत करीब आ रहा है। और जब मैंने मालिका के जानने वालों से पूछा, और पिछली यात्रा में मैं ख़ास तौर से पंडित श्री काशीनाथ मिश्र से मिला, जिन्होंने मुझे भविष्य मालिका भी दी, तो उनसे भी कई बिंदुओं पे चर्चा हुई, और तब बहुत सी चीज़ें मुझे ज्ञात हुई जो कि और मतलब ये पक्का हो गया कि नेताजी जो हैं वो हैं, और उनका पदार्पण बहुत जल्दी होने वाला है। प्रभु का पदार्पण हो चुका है, वो आ चुके हैं। तो ये जो बिसात बिछ रही है, अक्सर मैं सोचता हूँ कि ठीक है, ये मेरी भविष्यवाणी थी कि नेताजी आएंगे। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि 2023 में हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी, और 2023 शुरू हो गया। यदि मैं कुंडली में दशाओं के हिसाब से जाऊँ तो वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा 2028 तक है, और ये महादशा जो शुरू हुई है 2018 से शुरू हुई है। और जैसे कि कहा जा रहा है, भविष्य मालिका में भी बोला गया है, मैंने भी कहा था कि 2023 के हिसाब से, और जो मेरी लोगों से चर्चा हुई उसके हिसाब से, जो वॉर नेक्स्ट 1.5 साल, अगले 1.5 साल जो होंगे, ये बहुत ही खतरनाक साल होंगे। और यहाँ पे जो विश्व युद्ध तृतीय शुरू होगा, जो बहुत ही खतरनाक युद्ध होगा, तो उसके पहले नेताजी का पदार्पण हो जाएगा। और जैसा कि मालिका में कहा गया है कि वो तृतीय विश्व युद्ध में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे। मुझे एक बात और भी पता चली कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके बारे में भी पहले से लिखा जा चुका था। पंचसखा जो थे वो पहले भी लिख के चले गए थे। तो देखिए कितना मतलब आश्चर्य होता है कि प्रभु ने अपने सखाओं को भेज के और लीला पहले ही शुरू कर दी थी, और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। और अब हम लीला देखेंगे, जैसे हम कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते थे, हम प्रभु की लीलाओं के बारे में देखेंगे, उनको सुनेंगे। लेकिन प्रभु लीला का वक्त जो है मेरे ख्याल से अब बहुत कम बचा है। अब प्रभु अपने फॉर्म में आके अब आगे इस पूरे संसार को जो हमने बर्बाद कर दिया है, खनन के नाम पे, हत्या के नाम पे, ये सब जितनी भी कुरीतियाँ फैलाई हम लोगों ने, उस सब का हिसाब होगा। और मैं समझता हूँ कि ये प्रभु इसीलिए इस धरा में आए हैं, और वो किस ढंग से हिसाब लेंगे, कौन सी लीला खेलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मालिका के हिसाब से भी हैं, और वो तृतीय विश्व युद्ध में आएंगे। और इसका जो मैं वक्त निर्धारण मैंने किया था 2023, बिल्कुल 2023, और अधिक से अधिक यदि समय गया तो थोड़ा सा 24 टच करेगा, और इस बीच में वो आ जाएंगे। मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं देखना चाहता हूँ। और क्रिया योग पे कभी कुछ चर्चा शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्रिया योग सीख सकते हैं, तो बिना गुरु के क्रिया योग नहीं होता है, और बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं होता है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे योग हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि नेताजी इज स्टिल अलाइव एज पर भविष्य मालिका। नमस्कार।